हम बात करने वाले हैं फुल वेव रेक्टिफायर या फिर क्या है कि फुल वेव सेंटर टेप रेक्टिफायर के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो हमारा जो फुल वेव सेंटर टेप रेक्टिफायर क्या है, तो सिंपली ये मॉडिफिकेशन है हाफ वेव रेक्टिफायर का। हमारे यहाँ पे जब हम हाफ वेव रेक्टिफायर का जब हमने बनाया था, तो उस टाइम जो हमारा इनपुट सिग्नल होता था वो बहुत कम इफिशिएंसी के साथ होता था, और सिंपली वो आधे साइकिल को ही मॉडिफिकेशन रेक्टिफिकेशन करता था और आधे साइकिल को रेक्टिफिकेशन नहीं करता था वो। सिंपली जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, इस साइकिल को उसने रेक्टिफिकेशन किया है और ये साइकिल वैसे ही छोड़ दी, यहाँ पे हमें कोई रेक्टिफिकेशन नहीं मिला। सिमिलरली यहाँ देखेंगे तो यहाँ हमने रेक्टिफिकेशन हो रखी है, और बट यही हम यहाँ देखेंगे तो कोई रेक्टिफिकेशन नहीं मिली हमें। सिमिलरली यहाँ रेक्टिफिकेशन आपको मिल गई है और यहाँ आपको रेक्टिफिकेशन नहीं मिली। बट जब हम फुल वेव रेक्टिफायर की बात करेंगे, तो जो हमारा इनपुट सिग्नल है वो पूरी तरह से रेक्टिफिकेशन होगा, मतलब ये वाला रेक्टिफिकेशन हो गया, यहाँ पे आपको मिल गया उसका रेक्टिफिकेशन। सिमिलरली आपको इसका रेक्टिफिकेशन यहाँ मिल गया, इसका रेक्टिफिकेशन आपको यहाँ मिल गया, इसका रेक्टिफिकेशन आपको यहाँ मिल जाएगा, इसका रेक्टिफिकेशन आपको यहाँ मिल जाएगा, इसका रेक्टिफिकेशन आपको यहाँ मिल जाएगा। तो फुल्ली एक तरह से क्या है, तो ये फुल्ली रेक्टिफिकेशन कर रहा है एज कम्पेयर टू हाफ वेव रेक्टिफायर। ये आपका हाफ वेव रेक्टिफायर है। हाफ वेव रेक्टिफायर और जो फुल वेव रेक्टिफायर है वो ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ आपका रेक्टिफिकेशन कर रहा है। अब बात करते हैं कि आपको कौन सा ऐसा कंपोनेंट चाहिए जिसकी हेल्प से आप फुल वेव सेंसिटिव रेक्टिफायर बना सकते हैं। फुल वेव सेंसिटिव रेक्टिफायर आप कौन कौन से कंपोनेंट की हेल्प से बना सकते हैं, तो सिंपली आपको दो डायोड चाहिए। ऐसे दो डायोड आपको मिल जाए, एक सेंटर टेप ट्रांसफार्मर आपको मिल जाए, एक लोड रेजिस्टेंस आपको मिल जाए। लोड रेजिस्टेंस सिंपली कि आपने रेक्टिफिकेशन किया है तो कम से कम आपको यूज करना होगा, रेक्टिफिकेशन की जरूरत है कि क्लोज लूप बने। क्लोज लूप बिना किसी लोड के बन जाएगा तो वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और आपकी सर्किट डैमेज हो जाएगी, बट वही आप उसके बीच में लोड लगा देते हैं तो आपकी सर्किट बची रहती है। अब हमें पता चल गया है कि हमें कौन कौन से कंपोनेंट की जरूरत है। दो डायोड चाहिए, एक सेंटर टिप ट्रांसफार्मर चाहिए, एक लोड रेजिस्टेंस चाहिए, जिससे आपका एसी सिग्नल यानी आपके घरों पे जो लाइट आती है एसी सिग्नल को आप उसे डीसी यानी बैटरी के सिग्नल में कन्वर्ट कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। तो सिंपली आपको ये जो सिग्नल है, ये सिंबल है, ये आपको 24 वोल्टेज को इंडिकेट करता है किसी सर्किट में। 24 वोल्टेज को इंडिकेट करता है किसी सर्किट में। ये वाला जो सिंबल है ये इंडिकेट करता है एक सेंटर टेप ट्रांसफार्मर को। ये वाला सिंबल आपको डायोड को इंडिकेट करता है, और हम एक रजिस्टर जैसे डायग्राम बना के हम लोड इंडिकेट कर देते हैं कि हाँ ये हमारा लोड है। तो आपको कोई पूछे कि सेंटर टेप वेव रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम, तो आपको ये बनाना है। सिंपल सा, ये वाला डायोड का इधर पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, यहाँ पॉजिटिव ये नेगेटिव। ये रहा आपका एसी सिग्नल, एसी सोर्स है, तो आपका सेंटर टेप रेक्टिफायर, एक लोड, ये आपके तीन कंपोनेंट हो गए, और ये आपका एक इनपुट सिग्नल का सोर्स हो गया, और ये सब मिलके आपको एक डायग्राम बन गया। अब बात करते हैं इसकी वर्किंग की कि ये कैसे वर्क कर रहा है। फर्स्ट हम इसको पॉजिटिव हाफ साइकिल को लेते हैं। वो जो एसी सिग्नल था इसके सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल को लेते हैं। ड्यूरिंग ए पॉजिटिव हाफ साइकिल, एसी वोल्टेज एसी वोल्टेज end of a secondary end A आपका ये रहा end A of a secondary winding, आपकी प्राइमरी वाइंडिंग और ये सेकेंडरी वाइंडिंग होगी। ये सेकेंडरी वाइंडिंग की बात कर रहा है। तो during positive half cycle of input AC voltage in A of a secondary winding become positive and the end B become negative। ये दोबारा रिपीट करके लिख दिया, become negative। This make diode 1 फॉरवर्ड बायस, ये वाला डायोड है आपको फॉरवर्ड बायस हो जाता है, और डायोड 2 आपका एंड द डायोड 2 इज रिवर्स बायस, डायोड 2 आपका रिवर्स बायस हो जाता है। तब क्या होता है कि डायोड 1 तो आपको रेक्टिफिकेशन नहीं करेगा, सिर्फ आपका डायोड 2 तो रेक्टिफिकेशन नहीं करेगा, डायोड 1 आपका रेक्टिफिकेशन करने वाला है। तो जो आपको आउटपुट सिग्नल देता है सिर्फ इस टाइम के लिए, सिर्फ डायोड 1 जब वर्किंग कर रहा होता है तो आपको ये मिलता है, ये वाला सिग्नल। इसको देखेंगे तो ये हाफ वेव रेक्टिफायर के जैसा ही सिग्नल। अब नेक्स्ट बात करते हैं
कि इसका करंट का डायरेक्शन कैसा रहा इस पूरी प्रक्रिया में, फिर पूरे वर्किंग में। जब D1 वर्क कर रहा था, उस वर्किंग के दौरान या फिर उस वर्किंग के टाइम पर आपका जो RL था, उसकी करंट डायरेक्शन थी वो P टू O थी, यानी यहाँ से आई करंट इधर आई इधर आई, यानी P टू O थी, P टू। ये जरूरी पॉइंट है और आपको नोट करके रखना है। अब बात करते हैं, हमने पॉजिटिव हाफ साइकिल को तो देख लिया एसी के, अब उसके नेगेटिव हाफ साइकिल को देखेंगे। ये रहा, ये था हमारा एसी सिग्नल, इसका हमने पॉजिटिव साइकिल को देख लिया। अब इसके नेगेटिव साइकिल को देखते हैं। मान लेते हैं ड्यूरिंग ए नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट एसी सप्लाई, इंड ए इंड बी ऑफ ए सेकेंडरी वाइंडिंग बिकम पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव है तो दिस वन इज आल्सो ये अपने आप नेगेटिव हो जाएगा, एंड देन द इन ए बिकम नेगेटिव। दिस मेक डायोड D2 is a forward bias and D1 is reverse bias। अब इस रिवर्स और फॉरवर्ड बायस की वजह से therefore the current will be flow from B to O। B to O in short ये डायरेक्शन B से निकलते गया, यहाँ गया और ये। तो अभी भी बात करें तो P to O फ्लो है एक RL के लिए। Note that the current through the load is in a same direction for both cycle of the input AC supply, hence the DC output is obtained across the load। और इसकी वजह से हमने DC आउटपुट दोनों साइड से हमने नेगेटिव और पॉजिटिव साइकिल के लिए दोनों के लिए ऑब्टेन कर लिया, DC आउटपुट ऑब्टेन कर लिया। तो हमें आउटपुट सिग्नल कैसा मिला? पॉजिटिव। हम हाफ साइकिल के लिए जब हमने बात किया था तो हमारा ये रेक्टिफिकेशन हुआ था, जब हमने नेगेटिव की बात की तो हमारा ये रेक्टिफिकेशन हुआ, क्योंकि दोनों पॉजिटिव नेगेटिव साइकिल एक ही जब पॉइंट पे था और वो कंटिन्यूसली चेंज होने वाले थे। तो हमारा जो लास्ट में जो आउटपुट सिग्नल आपको मिलता है वो ऐसा मिलता है, DC सिग्नल आपको ऐसा मिलता है। अब देखिए हमारा जो ये वाला था वो हाफ वेव रेक्टिफायर का ही है, हाफ वेव रेक्टिफायर ये की तरह सिग्नल है। इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो क्या है, इसकी इफिशियंसी हाफ वेव वाले की कम है और फुल वेव वाले की इफिशियंसी ज्यादा है। तो ऐसे हमें हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफिकेशन की इफिशियंसी का अंतर भी समझ में आ जाता है। तो हमारा फुल वेव रेक्टिफिकेशन का आउटपुट सिग्नल हमें मिल गया।